नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और एमसीएक्स पर सोने का भाव 50,000 के भी पार चला गया है। 500 रुपए से ज्यादा की मजबूती गोल्ड में दिख रही है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम $1875 प्रति ऑन्स के ऊपर चले गए हैं। अमेरिका में नए राहत पैकेज डील पर जल्द सहमति की संभावना ने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है और तेजी सिर्फ गोल्ड में नहीं बल्कि चांदी में भी है, सिल्वर में भी है। और सिल्वर का भाव 67,500 रुपए के पार है, 1,800 रुपए तक का उछाल है। 2 दिनों में 3,500 रुपए तक चांदी महंगी हो गई है। जी हाँ, 3,500 रुपए चांदी के दाम 2 दिनों में बढ़ चुके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड पर पहले मैं जानना चाहूंगा, गोल्ड 50,000 के ऊपर आ गया है और इस वक्त 50,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इस भाव पर? जी हाँ, हमने देखा है कि पिछले 3 सेशंस में गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने देखा है कि यूएस के जो कोविड पैंडेमिक स्टिमुलस को लेके काफ़ी चर्चा चल रही थी पिछले 2 हफ्तों से। और आज और कल के 2 दिनों में हमने देखा है कि कोविड-19 के जो पैकेज है पैंडेमिक के लिए $900 बिलियन का पैकेज बिल्कुल से पास होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। और उस रीज़न्स की वजह से हमने देखा है कि गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। दूसरी तरफ देखा है कि यूएस डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गिरा है और कल जो फेड के कमेंट्स आए थे वो भी काफ़ी एनकरेजिंग थे गोल्ड की प्राइसेस की अप ट्रेंड के लिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म टू मिडियम टर्म काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी रहेगी गोल्ड में। और हमने देखा था कि पिछली बार भी गोल्ड में जो जब तेज़ी आई थी तब 50,175 से 200 के करीब के लेवल्स थे और दोबारा प्राइसेस आज का जो हाई है वो तकरीबन उसी लेवल्स के करीब है। मुझे लगता है कि अगर 50,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस में और सस्टेन तेज़ी आ सकती है और 51,000 से 51,200 तक के भी टारगेट्स दोबारा से देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल गोल्ड में 1 या 2 दिन के लिहाज से जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही रहेगा। आज के सेशन में भी हमने देखा है कि काफ़ी ऊपर है, तो मुझे लगता है कि हल्का सा भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ज़रूर से गोल्ड में खरीदारी का मौका लेना चाहिए। तकरीबन 49,950 के लेवल्स पे काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा गोल्ड के लिए आज शाम के सेशन के लिए। 49,750 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 50,350 तक के टारगेट्स हम आज या कल के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। अच्छा, तो ये रहा आपकी गोल्ड के ऊपर है। चांदी पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि 2 दिनों में चांदी के दाम 3,500 रुपए तक बढ़ चुके हैं और 70,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ चांदी का भाव दिख रहा है। तो क्या 70,000 के टारगेट को ध्यान में रखकर चांदी में बाइंग करनी चाहिए? जी हाँ, हम देख रहे हैं कि बीइंग अ प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स गोल्ड के साथ सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। और हम देख रहे हैं कि रिसेंट पास में सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को, बिकॉज़ कहीं न कहीं बेस मेटल्स की तरफ से भी अच्छी रैली है, तो वहाँ से भी बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल सिल्वर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल सिल्वर भी काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो 70,000 के भी टारगेट्स बिल्कुल देख सकते हैं हम। तो गोल्ड की तरह सिल्वर में भी हल्की गिरावट अगर मिलती है तो सिल्वर में भी आज के सेशन में खरीदारी करना सही रहेगा। तकरीबन 67,400 के लेवल सही रहेंगे आज के सेशन में खरीदारी के लिए। 66,900 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 68,400 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जिगर, एक चीज बताएं आप कि आज अगर मान लीजिए इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर में एक को चुनना हो आज शाम तक के कारोबार के लिए, तो किसे चुना जाए? गोल्ड को चुना जाए या सिल्वर को चुना जाए? जी हाँ, वैसे तो दोनों में ही बाई कॉल है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि गोल्ड काफ़ी बेहतर मोमेंटम दिखा सकता है और गोल्ड में सस्टेन्ड मोमेंटम आ सकता है। और फंडामेंटल्स भी अगर हम देखें तो स्टिमुलस से रिलेटेड अगर बात करें, यूएस फेड की तरफ से जो कमेंट्स आए हैं, यूएस डॉलर वीकनेस है, तो ये सारे फैक्टर्स है गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और एज अ सेफर एसेट्स बाइंग बिल्कुल भी इसमें दिख रही है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बाइंग के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड सिल्वर दोनों में तेजी है, लेकिन अगर एक को चुनना हो आज के लिए इंट्राडे के लिए तो आपको गोल्ड को चुनना चाहिए। गोल्ड में तेजी की गुंजाइश ज्यादा है। ज्यादा से मतलब ये नहीं कि दाम ज्यादा बढ़ेंगे, गुंजाइश की मतलब ये कि दाम बढ़ेंगे इसकी गुंजाइश ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। लेकिन अब हम बात करेंगे क्रूड की। और क्रूड का मार्केट इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 0.5% ऊपर है, 3500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
अमेरिका में क्रूड का स्टॉक लास्ट वीक अनुमान के मुकाबले ज्यादा गिरा है, तो क्या किया जाए? बाइंग का मौका अभी भी है या उस खबर का जितना इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है? जी नहीं, मुझे लगता है कि क्रूड में भी अभी भी एक अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ रहेगा, बिकॉज़ जब से हमने देखा है कि जब से वैक्सीन के रोल आउट की बात हुई है, तब से कहीं न कहीं क्रूड में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट सराया हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी है जो है, वो वैक्सीन के रोल आउट के बाद बहुत जल्दी ग्रोथ लौटेगा और क्रूड की डिमांड पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो इस वजह से क्रूड के प्राइसेस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो मुझे लगता है कि कल की इन्वेंटरी से गिरावट के बाद क्रूड के प्राइसेस को और सपोर्ट मिला है। तो क्रूड में भी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग करके ही रहना सही रहेगा और मुझे लगता है कि क्रूड में भी तकरीबन 35-40 के लेवल्स आते हैं, तो वो एक बेटर लेवल्स रहेंगे बाइंग के लिए। 34-95 का स्टॉप 90 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और अपसाइड में मुझे लगता है कि 36-40 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं क्रूड में। ठीक है, तो ये रहा है आपकी क्रूड के ऊपर। ठीक है, कॉपर का प्राइस आपको कैसा लग रहा है? और कॉपर में अगर इस वक्त ट्रेड करना हो तो क्या बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? क्या सुझाव आपका कॉपर के ऊपर? जी हाँ, ओवरऑल एज अ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं कि सारे ही मेटल्स काफ़ी अच्छी तेज़ी और अपसाइड के मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो रिस्पॉन्स सेंटिमेंट है, स्टिमुलस भी आ रहा है, तो उसकी वजह से सारे ही मेटल कॉम्प्लेक्स अपसाइड में ट्रेड कर रहे हैं और आगे भी ये तेज़ी जो है मुझे लगता है बरकरार रहेगी। तो कॉपर की भी अगर बात करें तो कॉपर में अगर 606 से 607 की अगर रेंज आती है तो उस रेंज में काफ़ी अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। 602 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 614 से 615 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जिंक में इस वक्त 1% से ज्यादा की तेजी है और 223 के ऊपर है जिंक का भाव। तो क्या इस भाव में कोई ट्रेड बन रहा है या अभी यहां पर बाइंग करना रिस्की रहेगा? क्या सुझाव आपका? मुझे लगता है कि जिंक भी एज अ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे मेटल्स ही तेज़ी में है, मुझे लगता है कि जिंक भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही खरीद के चल सकते हैं। हमने हालांकि बीच में देखा था कि जिंक में 216 तक के लेवल्स आए थे, बट वहां से जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी है और 221 का लेवल्स है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जिंक में जो करंट पॉजिटिव मोमेंटम है वो और भी एक्सटेंड हो सकता है और अगर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में देखें तो 224 से लेकर 227 तक के भी टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अगर इंट्राडे के लिए ऐसे देखना है तो तकरीबन 221.75 के लेवल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे बाइंग के लिए। 220.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 224 तक के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं जिंक में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।